सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। यूक्रेन में अध्ययनरत छात्रा मानसी विश्वकर्मा और दिव्यांशी साहू, जो कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसी हुई थी, जिनकी चिंता में उनका परिवार और टीकमगढ़ शहर सहित भारत में रहने वाले हर शख्स छात्रों को वापस लाने के लिए दुआएं कर रहा था। इस बीच कई छात्र छात्राएं यूक्रेन से वापस लौटे हैं, जिनमें टीकमगढ़ कोतवाली में पदस्थ आरक्षक कैलाश विश्वकर्मा की पुत्री मानसी विश्वकर्मा और डॉक्टर मांडवी साहू की भतीजी कल नई दिल्ली आ चुकी थी और रविवार को अपने घर टीकमगढ़ पहुंची। दोनों छात्राओं का टीकमगढ़ एसपी प्रशांत खरे ने उनका स्वागत किया है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान दोनों छात्राओं के परिजन और एसडीओपी कृष्णपाल सिंह, डीएसपी प्रिया सिंधी, कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार, देहात थाना प्रभारी नासिर फारूकी मौजूद रहे। मेरा नाम दिव्यांशा है और मैं कीव में ही थी, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है। और हालात वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। दिन प्रतिदिन वहाँ पे सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी। हम लोग बंकर्स में थे, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रहे। हम लोग की जो जर्नी थी वो पूरे 6 दिन की कंप्लीट रही कि वहाँ पे कीव को छोड़ने से लेके बॉर्डर तक पहुँचने में और इंडिया आने में। तो ये सिचुएशन, ये बोला, ये हमें लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा कि हम लोग वहाँ से कैसे भागे, कैसे निकले। ट्रेन्स वहाँ पे थी नहीं, खाने पीने का कोई अरेंजमेंट था नहीं। बस हमें यही पता था कि पता नहीं आज हम हैं, कल होंगे या नहीं होंगे। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कुछ वहाँ पे चल नहीं रहा था। हम लोगों ने 10-10 किलोमीटर पैदल चला है। पानी की व्यवस्था नहीं थी और हम लोगों ने अपनी आँखों से बम ब्लास्ट देखे हैं, फायरिंग की आवाज़ें सुनी हैं। तो ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक तो कुछ इंडियन स्टूडेंट की डेथ भी हुई है। तो मैं बोलूँ कि हम ऐसा कुछ वो सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि उनमें से एक तो हम भी हो सकते थे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी। मेन सिटी कैपिटल में थी, उनने कीव को हर जगह से घेर रखा था। कहीं से कहीं तक निकलना मुश्किल था। इंडियन जो एम्बेसी है यूक्रेन में, उनने एडवाइजरी जारी की कि आप अपनी रिस्क पे वो जगह छोड़ें। उनने हम लोग को कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की। उनने कहा आप बॉर्डर तक खुद ही पहुँचे। ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो सबको जानना ज़रूरी है कि बॉर्डर्स तक पहुँचना एक बहुत बड़ा टास्क था। मैं कीव में थी, 800 किलोमीटर बॉर्डर थी मेरे यहाँ से। तो वहाँ पे ना कोई बसों का अरेंजमेंट, ना कोई ट्रेन का अरेंजमेंट, ये हम लोग को खुद करना था। हम लोग बॉर्डर पे पहुँचे। बॉर्डर के बाद वहाँ पे अरेंजमेंट्स थे कि भाई बच्चों को फ़्लाइट भेजी जा रही है, वो अपनी अपनी कंट्री जाओ। लेकिन बॉर्डर तक बच्चे कैसे पहुँचे ये भी समझना चाहिए गवर्नमेंट को। वहाँ पे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। हम लोग से कहा आपके लिए बस का अरेंजमेंट है, ट्रेन का अरेंजमेंट है, वहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी। मैं खुद रेलवे स्टेशन 2 घंटे अपने यहाँ से पैदल चल के गई। सायरन बज रहे हैं, सायरन इंडिकेशन होता है कि हमें अंडरग्राउंड होना है, फायरिंग स्टार्ट हो रही है। पर हमने अपनी जान को रिस्क में रखा, क्योंकि हमें कीव छोड़ना था एट एनी कॉस्ट। मैं भी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गई हुई थी और ये मेरा 3rd ईयर था और मैं रशिया बॉर्डर के पास ही खार्किव सिटी में थी और वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। जैसा कि दिव्यांशा ने बताया कि हम लोग को ट्रैवल करना पड़ा। मैं तो खार्किव में थी, तो मुझे ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर खुद की रिस्क पर ट्रैवल करना पड़ा और 5 किलोमीटर चलना पड़ा स्टेशन के लिए, जहाँ पे हम लोग ने प्राइस, जो कैब का प्राइस था वो 5 टाइम इंक्रीज़ भी कर दिया था, तब भी कोई कैब प्रोवाइड नहीं की गई। एंड उसके बाद पैदल चले हम लोग, तो काफ़ी रिस्क था वहाँ पे। और ये 1200 की जर्नी काफ़ी रिस्की थी, जहाँ पे हम लोग को कोई भी हेल्प नहीं दी गई। बॉर्डर पे भी प्रॉब्लम हुई, हरेसमेंट हुआ और हम लोग 2 किलोमीटर चले, जिसमें हम लोग को 7 घंटा लगा और उसमें भी स्नोफॉल हो रहा था, खाने पीने को नहीं था, वाटर नहीं था एंड धक्का वगैरह भी हो रहा था। तो यूक्रेनियन थी, उनको प्रायोरिटी दी जा रही थी, प्रेफरेंस थी कि वो लोग पहले जाए और हम लोगों को बाद में देने जा रहे थे। और उसके बाद भी 3 घंटे हम लोगों को बॉर्डर पर वेट करना पड़ा, क्योंकि हमारी एम्बेसी की साइड से कोई भी नहीं आया था। और उस टाइम पे 3 घंटे में बच्चे काफ़ी परेशान हो चुके थे, कुछ बच्चे रो भी रहे थे वहाँ पे। एंड सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुकी थी, स्नोफॉल था, कम टेम्परेचर था एंड हमारे पास कुछ इतना ज़्यादा गर्म कपड़ा भी नहीं थे। मतलब टीकमगढ़ की 2 बेटियां यूक्रेन में थीं, जो आज वापस आ गई हैं और पुलिस परिवार की तरफ से, टीकमगढ़ के सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से इनका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बड़ा खुशी का मौका है और इन्होंने बहुत तकलीफ झेली वहाँ पे और बड़ी मुश्किल से वहाँ निकल के आई। पूरी सहायता भी इनको वहाँ प्राप्त जो होना संभव थी वो दी गई और करके ये सब यहाँ आई हैं। और अब मैंने इनको आज स्वागत किया है। यहाँ सभी हमारा स्टाफ मौजूद हैं और एसडीओपी मौजूद है यहाँ, कृष्णपाल सिंह, डीएसपी प्रिया सिंधी यहाँ पर हैं, दोनों थाना प्रभारी हैं और सभी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ।
और जो कष्ट इन्होंने झेले हैं, बहुत बड़ा इनकी भाग्य था और ईश्वर की बहुत कृपा रही। और साथ में इनको जो सहायता संभव हुई शासन की तरफ से वो भी पूरी दी गई। तो इस प्रकार से ये सभी सहायताओं से, सभी की दुआओं से यहाँ आ गई हैं। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। टीकमगढ़ से जिला ब्यूरो विवेक चंद्रा की रिपोर्ट।